का वचन बताता है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। लेकिन आज भी हम पुरानी बातों को, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने पापों को, पुरानी चीज़ों को, हो सकता है पुराने समय में, पास्ट में हमारा किसी ने दिल दुखाया या हमारे साथ किसी ने बुरा किया और हमारा पास्ट बहुत बुरा रहा है, किसी भी रीज़न से हमने बहुत नुकसान झेला हो और हम उन चीज़ों को आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं उनसे निकलना, लेकिन आज भी हम उन बातों को पकड़े हुए हैं और अपने आप को दुख दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो, उन पे मन मत लगाओ, क्योंकि वे बीत गई हैं। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं कि जो हुआ था, जो हो चुका है पास्ट में, वो बीत चुका है। और अगर हम उन बातों को आज भी पकड़े हैं, उन बातों की वजह से अपने आज को हम खराब कर रहे हैं, अपने दिल को हम खराब कर रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं, तो हम उससे अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं और आने वाला भविष्य भी हम खराब कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपने लहू से हमें मोल खरीदा, हम उसको दुख दे रहे हैं। कौन सा पिता खुश होगा अगर उसका बेटा या उसकी बेटी दुखी है, रो रही है, परेशान है? कई बार परमेश्वर हमें चीज़ों को जाने देने को कहता है, पर हम उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं और उन चीज़ों को पकड़कर हम अपने आप को दुख देते रहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था मेरी। कई बार तुम अपने ऊपर ही दोष देते हैं कि शायद ये मेरी गलती है। नहीं, कई बार ये खुदा का प्लान्स होते हैं, उसके, ये उसकी योजना होती है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या वो हमारा अच्छा भविष्य नहीं करेगा? क्या उसे हमारी चिंता नहीं है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि एक माँ से अधिक बढ़ के वो हमसे प्रेम करता है। हाँ, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। उसका वचन कहता है कि उसने अपना हमारा चित्र अपनी हथेली में बनाया, उसने हमें गर्भ में रचने से पहले हम पे चित्र लगाया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कहता, पवित्र कलाम कहता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी, हम वचन को पढ़ने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं, उन बातों को पकड़े हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य अच्छा होगा, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, आपका भविष्य कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, हम उन पुरानी बातों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आगे एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे? अगर हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो हम नई चीज़ों को नहीं भर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें एक नई चीज़ दो, प्रभु हम उस नए अनुग्रह से भरना चाहते हैं, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को पकड़कर कैसे उन चीज़ों से भर सकते हैं? हो सकता है कोई ऐसा पाप हो, कोई ऐसी आदत हो, लत हो, जिनसे हम निकलना तो चाहते हैं पर नहीं निकल पाते। उन बातों को